हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तुमसे कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे। अब चलो ज़्यादा बकवास ना करते हुए सीधा अपने स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी नेम तो धड़कन, एक मुरमुर, एक स्टूडेंट और एक प्रोफेसर की कहानी, अवनी की जुबानी है। एपिसोड 35। अब कॉलेज से शीतल मैम लेके जाती है डायरेक्ट जानू को अपने घर, क्योंकि कपड़े तो जानू के घर ही होते हैं ना। अब जानू बोलती है मैम आपको गलत फहमी हुई है, मेरे पेरेंट्स आते हैं और मुझे नहीं पता होता, कैसी बातें कर रही हो। कहती है ना, अगर तुम्हें विश्वास नहीं है तो तुम कॉल कर लो अपनी फैमिली को। अब जानू भी बोलती है यार ये इतनी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही, कहीं मम्मी पापा हाथों नहीं गई। वो करती है कॉल, उधर से उसकी मम्मी कॉल उठा दी कि हेलो मम आप कहाँ हो? कहाँ का क्या मतलब है, हम घर हैं और तुम कहाँ हो? तुम दिखी नहीं घर पे। वो अरे मैं कॉलेज आई हूँ ना। कैसी बात कर रही हूँ मम्मी, मैं कॉलेज होंगी और कहाँ होंगी? ठीक है, कब तक आ रही हो वापस? मैं रात तक आ जाऊँगी। क्यों? कॉलेज तो तुम्हारे 5 बजे खत्म हो जाता है, रात तक क्या होगी? अरे मॉम मैं इतने दिन से अपनी दोस्त के घर रह रही थी तो आने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, कपड़ा वपड़ा लेके आने। ठीक है लेकिन जल्दी आ जाओ। मॉम वो पापा भी आए क्या? बिल्कुल आए, दोनों आए। ठीक है मैं आ रही हूँ। अब यही बोल के जो जानू है वो शीतल मैम के कमरे में जाती है, वहाँ से अपना बैग लेके अपने कपड़े रख रही होती है। अब शीतल मैम साइड में खड़ी होती है, क्या हुआ? आ गए ना तुम्हारे पेरेंट्स? हाँ क्या ही कर सकते हैं, आपने इतनी बड़ी बदुआ जो दी थी मुझे कि मैं आपके साथ ही ना रहूँ, तो आने ही थे। ओह अच्छा, बदुआ मैंने दी थी? सीरियसली? और कौन दे सकता है, या फिर देगा आपका वो सो कोई बॉयफ्रेंड? वो मेरा पहली बात तो कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। अच्छा, जब आपको कोई बॉयफ्रेंड है नहीं तो उसने कैसे बता दिया आपको कि मेरे पेरेंट्स आ गए, और आपने कैसे यकीन कर लिया कि मेरे पेरेंट्स आ गए, और उसने कॉल कैसे कर लिया आपको? तुम पहले इतनी सारे सवाल एक बार में मत करो मुझसे, समझ आया? तुम टीचर नहीं हो, मैं टीचर हूँ, मैं सवाल कर सकती हूँ तुमसे। ओह हेलो मैम, ये लोकतंत्र है, यहाँ हर किसी को अधिकार है सवाल करने का। जानू प्लीज़ चुप हो जाओ, इतनी क्यों बकवास कर लेती हो? तुम कहाँ से लाती हो इतना? फिलहाल तो मैं अपने अंदर से लेके आती हूँ, मेरा खुरापाती दिमाग शांति नहीं बैठता, इसलिए मैं कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ। अगर मैं नहीं सोचूंगी ना तो फिर मैं भी आपकी जैसी बन जाऊंगी। क्या मतलब? हाँ चुप चुप रहने वाला, अब रहिए अपने इतनी बड़े से प्यारे से घर में, और मैं चली हूँ अपने घर पे। यही बोल के जो जानू अब निकल रही होती है, तभी वहाँ से जो शीतल मैम बोलती है, अरे तुम्हारा पैर। अब क्या करें, अपने घर ही जाके देखते हैं ना पैर को। हालांकि तोड़ा आपने, मैं बोल दूंगी मम्मा से कि है हमारे कॉलेज में एक बहुत ही नकचड़ी सी टीचर, उसने ही पैर तोड़ दिया मेरा। व्हाट? तुम मुझे नकचड़ी बोल रहे हो? हाँ मैं आपको नकचड़ी बोल रही हूँ, नक 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 नकचड़ी। देखो तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोल रहा, आप बहुत कम बोल रहे हो। हिमानी, आई मीन जानो, तुम सच में बहुत बुरी हो। आई नो कि मैं बहुत 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 अच्छी हूँ, आपके कहने से मैं बुरी नहीं हो सकती। ठीक है, मुझे हर कोई अच्छा बोलता है, एक आपको छोड़ के, और आपके वो सो कॉल्ड बॉयफ्रेंड को। जानू वो मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। अच्छा बॉयफ्रेंड नहीं है, लेकिन हर वक्त तो उसके साथ ही चुपकी रहती हो ना। तुम कैसी लड़की हो? हूँ तो मैं बहुत प्यारी सुंदर सुशील कन्या हूँ, अगर आप चाहो तो एक बार ट्राई कर सकती हो। व्हाट? क्या ट्राई करना है? मेरा मतलब अगर आप चाहो, लेकिन आप तो स्ट्रेट हो ना, आप क्या ही ट्राई करो, छोड़ो। वैसे भी मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मुझे पढ़ना है, मेरे एग्जाम है। यही बोल के अनु निकल रही होती है। अब शीतल मैम देखती है कि तुम इतने आराम से कैसे चल के जा रही हो। बोलती जानू रुकना जरा। अब क्या हुआ, कहीं आप मुझे रुकना तो नहीं चाहती ना? देखिए देखिए मेरी फैमिली आ चुकी है तो मैं बिल्कुल नहीं रुकने वाली, मैं पहले ही बता रही हूँ आपको। नहीं नहीं तुम रुको। अब आती है सामने, दोनों हाथों को फोल्ड करती है। तुम्हारे पैर में तो चोट लगी थी ना, तुमसे चला नहीं जा रहा था? हाँ मम्मी बहुत जोर से चोट लगी है, उठा नहीं जा रहा, प्लीज़ मुझे गोदी में उठा के मेरे गाड़ी तक छोड़ के आओ। तुम झूठ बोल रही थी मुझसे? नहीं 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 नहीं, मैं वहाँ से शीतल मैम थी, अपनी सोफे पे से फ्लो उठाती है, पीछे भागती है जानू के, तुम मुझसे झूठ बोल रही थी, इतने दिन से मुझे पागल बना रही थी। अब वहाँ से जानू भागती है, अरे सॉरी 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 मैम, अब वो मैं तो फन कर रही थी आपके साथ, आप तो मजाक में सीरियसली हो गई थी। अब मैं क्या करूँ, मुझे भी अच्छा लग रहा था, प्लीज़ मारो मत, प्लीज़ मारो मत। वहाँ से भाई शीतल मैम बहुत जोर से मारती है जानू को, मतलब तुमने मेरी मतलब फीलिंग्स का मजाक बनाया। कौन सी फीलिंग? मुझे लगा कि मेरी वजह से तुम्हारी चोट लग गई है, मुझे इतना बुरा फील हो रहा था अंदर से, लेकिन तुम भी निकले औरों की तरह। दे देखिए मैं औरों के साथ मेरा कंपैरिजन मत कीजिए, मैं अच्छी बच्ची हूँ। देख लिया तुम कितनी अच्छी हो, एक नंबर की झूठी कहीं की। हाँ तो झूठ किसी बुरी बुरी चीज़ के लिए थोड़ी बोला था, अपने लिए तो बोला था। मैं चाहती थी, देखो मैंने नहीं बोला झूठ, आप ही ने मुझे रखा था अपने घर में, थोड़ी बोल रहा था। हो गया तुम्हारा, अपने को चुपचाप मेरे घर से, और हाँ मेरी आंखों के सामने मत जाना, नहीं आने वाली आपके। जब देखो मुझे डांटती रहती, सुनाती रहती, मुझे भी नहीं रहना आपके साथ, यही बोल के निकल जाती है वहाँ से जानू। और दूसरी तरफ हिमानी, अब भाई हिमानी को पढ़ते पढ़ते 1-2 दिन हो जाते हैं, तो उसकी फैमिली को भी जाना होता है कहीं पार्टी में। एक्चुअली में जो हिमानी की मॉम थी ना, उनकी बेस्ट फ्रेंड की बेटी जो आई होती है अभी भी स्विट्ज़रलैंड से, और यहाँ इंडिया में पुणे में शिफ्ट हुई होती है, तो उन्होंने एक छोटी सी गेट टुगेदर पार्टी दी होती है मिलने के लिए।
अब हिमानी बोल देती है कि मम मुझे नहीं जाना, आप लोग मिल के आओ। लेकिन हिमानी की मम कहाँ मानने वाली थी। अरे बेटा तुम इकलौती बेटी हो हमारी, अब कल को तुमने ही उनके साथ मेलजोल बढ़ाने हैं, कल को हमने। मम देखो ऐसी बात तो मेरे सामने करो मत, वैसे भी मेरे एग्ज़ाम है, आप समझ रहे हो ना। अरे बेटा 2 घंटे की बात है, हम 2 घंटे में वापस आ भी जाएंगे। हाँ मॉम प्लीज़ ना बेटा, प्लीज़ चलो। अच्छा ठीक है मैं आ रही हूँ। वहाँ से जाती है। अब हिमानी सोचती है कि यार देखो मॉम को भी अच्छा लगता है, तो मैं ऐसा करूँ ना, आज पहली बार कुर्ता पहनती हूँ। वो बहुत ही प्यारा सा कुर्ता पहन लेती है, वहाँ से निकलती है। अब जैसे ही भाई हिमानी की मॉम देखती है, वाह मतलब आज तो बिना बोले ये सूरज कहाँ से निकला है। नहीं मॉम अब तो चाँद निकल रहा है, क्योंकि रात जो हो गई है। अच्छा बेटा चल, मुझे बहुत प्यारी लग रही हो मेरी बेटी, नज़र ना लगे। अपना नज़र का टिकट टिका देती है साइड में। बोलती बस मॉम बस, वैसे भी इतनी खूबसूरत नहीं हूँ मैं जो मुझे नज़र लग जाएगी। अरे मेरी बेटी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, देखने वाले की नज़र ही नहीं हटने वाली। ठीक है तो फिर मैं नहीं जाती। अरे नहीं नहीं नहीं, तुम बहुत गंदी हो। कुछ भी यही बोल के वो तीनों निकलते हैं। अब हिमानी का तो मूड नहीं होता है जाने का कि क्या करेगी यार जाके, लेकिन जैसे ही थोड़ी देर में वहाँ पहुँचता है तो वहाँ का माहौल सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि वो लड़की जिसे गेट टुगेदर बुलाया होता है वो इतनी भी बूढ़ी नहीं होती है, हिमानी से मतलब थोड़ी सी बड़ी होती है, प्रज्ञा मैम जितनी बड़ी होती है। उसका हस्बैंड होता है, छोटू सा बेबी होता है। वो आके हिमानी की मॉम के टाइटली गले लग जाती है कि नमस्ते आंटी जी। उधर से बोलती है कि अरे नमस्ते बेटा, तुम्हारी मॉम नहीं आई क्या। हाँ वो एक्चुअल में क्या है, मॉम की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी इसलिए वो नहीं आई, लेकिन आप आ गए ना तो मेरे लिए मॉम से कम थोड़ी हो। हाँ ये भी है। और कैसा है तुम्हारा ये चिंटू बेटा। अच्छा है, ये लीजिए आपका ये। हाँ तो वो ले लेती है हिमानी की मॉम। हिमानी भी देखती है यार कि मतलब वो लड़की इतनी सुलझी हुई होती है ना। देखिए मॉम ये आपकी, मुझे तो लगा कोई बूढ़ी होगी। अच्छा तुमसे थोड़ी सी बड़ी, बूढ़ी कहाँ से हो सकती है। ये देखो इसका बेटा कितना प्यारा है ना। हाँ वैसे बहुत प्यारा होता है। अरे क्या नाम है इसका, चिंटू। अरे चिंटू, चिंटुकले पिंटुकले, ये क्या कर रही हो हमारी। अब वो मम्मी बचपन में हम करते थे ना, चिंटुकले पिंटुकले इंटुकले डिंटुकले। बस करो, वो सामने वाली बुरा मान जाएगी, उनके बच्चों को ऐसे नहीं बोलते। अच्छा 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 ठीक है। लेकिन हिमानी देखती है भाई कि उसने अभी अभी किसी को देखा। अब वो सोचती है यार यहाँ कैसे आ सकती हो। हिमानी कंट्रोल कर खुद पे, मतलब हर जगह तुम्हें वही वही देखती है। लेकिन फिर से हिमानी की नज़र जाती है, भाई साहब वहाँ प्रज्ञा मैम होती है। अब हिमानी देखती है वो तो प्रज्ञा मैम है ना। वहाँ से हिमानी की मम्मी देखती है कि कौन उधर, अरे हाँ वो तुम्हारी मैम है ना। हाँ पर वो यहाँ क्या कर रही है। प्रज्ञा मैम आती है थोड़ी देर बाद ही उस लड़की के पास में, अच्छे से दोनों बहुत टाइटली गले मिलते हैं और प्रज्ञा मैम बोलती है वेलकम। अच्छा वो वैसे तुम आ गई, काफ़ी टाइम से मिले भी नहीं थे ना हम। अब हिमानी देखती है कि भाई क्या ये दोनों बेस्ट फ्रेंड्स है, दोस्त है। अब हिमानी तो देख ही रही होती है, लेकिन प्रज्ञा मैम और वो लड़की एक साइड में जाके बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं। पहली बार हिमानी ने प्रज्ञा मैम को इतना ज़्यादा खुश होता है वो देखा है, बहुत ज़्यादा, मतलब इतनी हैप्पीनेस के साथ वो हंस रही थी। ऐसा लगता है कि उनका बिछड़ा यार मिला है। बहुत बहुत एक बेस्ट फ्रेंड होता है ना, वो फीलिंग ही अलग थी। बहुत ज़्यादा खुश थी वहाँ से। लेकिन थोड़ी देर बाद ही प्रज्ञा मैम की भी नज़र जाती है हिमानी के पास, और वो सोचती है कि यार ये हिमानी यहाँ कैसे हो सकती है। लेकिन वो सच में वहाँ होती है। तो वो बोलती है कि हिमानी यहाँ पे, तो अपनी बेस्ट फ्रेंड को बोलती है कि चलो तुम एंजॉय करो, अपने बेटे को संभालो। वहाँ से वो जाती है। वहाँ से हिमानी, प्रज्ञा मैम आती है हिमानी की मॉम के सामने और हिमानी के सामने कि हिमानी। वहाँ से प्रज्ञा मैम की मॉम, मतलब प्रज्ञा मैम की मम्मी जानू, हाँ हिमानी की मम्मी बोलती है कि अरे बेटा तुम यहाँ। वहाँ से समझ जाती है कि अच्छा ये लोग भी आ गया। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो। अरे वो ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। अच्छा तभी मैं सोच रही थी इतना कैसे घुल मिल रहे हो, इतने टाइम बाद तो मैंने इसको यहाँ देखा। एक्चुअली मैं यहाँ पहली बार आई है। हाँ वो पहली बार आई है। चलो अच्छा है, तुम भी मतलब जान पहचान के रखते हो। तो वहाँ से हिमानी देखती है यार ये कितनी खूबसूरत लग रही है। मैं जब जब सोचती है मेरे सामने ना आए, ये मेरे सामने आती है। और वहाँ प्रज्ञा मैम की नज़र जाती है, क्योंकि हिमानी पहली बार ऐसा कपड़े पहन के आई जो गर्ल्स टाइप के होते हैं। अब हिमानी तो छुप रही होती है प्रज्ञा मैम से, और प्रज्ञा मैम देखने की कोशिश कर रही होती है हिमानी को कि भाई ये सामने तो आए, थोड़ा दिखाए तो सही, लेकिन वो नहीं दिखा रही होती है। लेकिन सडनली जाके प्रज्ञा मैम हिमानी का हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लेती है। क्या हो रहा है। वो गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। क्यों मुझसे छुपा जा रहा है। नहीं नहीं मैं आपसे कहाँ छुप रही हूँ, आप थोड़ी वैम्पायर थोड़ी मैं आपसे छुपूंगी। हाँ तो फिर ऐसे बच्चों की तरह अपनी मम्मी के पल्लू के पीछे क्यों छुप रही हूँ। नहीं मैं आपसे नहीं छुप रही थी। तो किससे छुपा जा रहा है। अरे मैंने बोला ना कि मैं आपके पास नहीं आना चाहती, आपको पता है ना कि मेरे अंदर क्या फीलिंग है। हिमानी बार बार ऐसी चीज़ें नहीं बोला करते, तुम्हें भी पता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, और मुझे भी पता है कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तो बार बार ऐसा मत बोलो। तुम मेरी स्टूडेंट हो, समझ आया ना तुम्हें। हाँ मैम मुझे तो समझ आया कि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ, लेकिन मेरे दिल को नहीं समझ आता ना कि मैं आपकी स्टूडेंट हूँ। वो तो समझता है कि मैं आपकी। देखो ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा ठीक है मैं कुछ नहीं बोलती हूँ।
अब प्रज्ञा मैम उधर से जा रही होती है दूसरी साइड में, मतलब और भी लोग होते हैं उनसे मिलने के लिए, लेकिन पीछे से हिमानी भी चले जाती है। अपनी मम्मी को बोलती है कि मम्मा आप एंजॉय करो, मैं जा रही हूँ, मेरी मैम आई है तो उनके पास थोड़ा, और घर जाओ तो मुझे बता देना। हाँ हाँ बेटा हम तुझे ज़रूर बताएंगे, हम तो छोड़ के थोड़ी जाएंगे। वहाँ से हिमानी पीछे पीछे जाती है प्रज्ञा मैम के। प्रज्ञा मैम को पता ही नहीं होता कि हिमानी मेरे पीछे है। वहाँ जाने के बाद जो प्रज्ञा मैम एक लड़की से और मिलती है, वो भी अच्छी खासी मतलब नॉर्मल दोस्त होती है, एक कॉलेज में साथ पढ़ने वाले। लेकिन वो जो लड़की थी वो बार बार देखती है कि यार प्रज्ञा मैम के पीछे एक और लड़की खड़ी है। वो उससे मिलती है कि ये कौन है, ये कौन है। तो वहाँ से प्रज्ञा मैम बोलती है कौन कौन है, लेकिन वो पीछे मुड़ के देखती है हिमानी। बोलते तुम यहाँ क्या कर रही हो। आप वो मैं को कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही, अब मैं यहाँ किसी को जानती थोड़ी हूँ, मैं तो बस आपको जानती हूँ, तो मैं इसलिए सोचा मैं आपके साथ ही रुक लेती हूँ। अच्छा तो अपने एज के लोग ढूंढो ना। अरे मैम हाँ आप भी कौन सा मुझसे 100 साल बड़ी हो, इक्वल एज है हमारी, सीरियसली इक्वल एज है हमारी, एज में बहुत फ़र्क है, समझ आया तुम्हें। देखो मैम एज बस एक नंबर होता है, समझ आया, और नंबर से हम किसी को डिनोट नहीं कर सकते। ओह प्लीज़ बस करो और जाओ अपने एज के बच्चों के साथ खेलो। सीरियसली मैं बच्ची हूँ, मैं बच्ची हूँ। हिमानी शांत हो जाओ और जाओ बच्चों के साथ खेलो, वरना तुम चाहती हो मैं तुम्हारे यहाँ थप्पड़ लगाऊँ या फिर तुम्हें डांटूँ सबके सामने, तुम्हारी फैमिली भी है, तुम्हें अच्छा लगेगा। मुझे अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन मैं बच्ची नहीं हूँ। तो कौन हो तुम। अच्छा अपनी बच्ची मतलब बच्ची को कौन किस करता है। हाँ जैसे जैसा आपने किया था। ए बकवास मत करो यहाँ पे, ठीक है, तुम पता है ना हम कहाँ खड़े हैं, कोई भी सुन सकता है। हाँ तो सुन सकता है तो सुनने दो ना। आप मुझे बच्ची बच्ची बोल रहे हो बार बार, मुझे भी बुरा लगता है भाई, पहले तो मुझे किस कर दिया, अब आप मुझे बच्ची बोल रहे हो, ये कैसी बात होती है। हिमानी प्लीज़ काम डाउन, हम ना तो कॉलेज में है और नहीं हम घर पे है, तो तुम इस तरीके से बात मुझसे नहीं कर सकते ना। मैं भी यही बोल रही हूँ मैम कि हम कॉलेज में नहीं है ना ही हम घर पे हैं, तो अभी आप मेरी टीचर भी नहीं हो, तो हम एक दोस्त की तरह रह सकते हैं साथ में। फ़िलहाल 2 घंटे की बात है, मैं चले जाऊँगी बाद में यहाँ से। अच्छा ठीक है रोक लो मेरे साथ। वहाँ से तब हिमानी चिपक जाती है भाई प्रज्ञा मैम के साथ। अब प्रज्ञा मैम जहाँ जहाँ जाती है हिमानी वहीं वहीं उनके साथ हो लेती है। अब प्रज्ञा बोलती है इतना भी नहीं चिपकना होता है ना हिमानी। मैं कहाँ चिपक रही हूँ मैम आपसे, मैं तो अपना गैप लेके चल रही हूँ, देखो कितना गैप है हम दोनों के बीच में। मेरे कहने का मतलब है कि तुम मेरे पीछे पीछे जा रही हो, और भी लोग हैं ना उनसे बात कर लो। मैंने बोला ना अभी आपको मैं किसी को जानती भी नहीं हूँ, मैं आपको ही जानती हूँ सुबह। हाँ तो अपने पेरेंट्स को तो जानती हूँ ना, उनके पास जाओ जाओ। मम्मी पापा ने बोला है कि मैं अपनी मैम के पास जाऊँ, तो मैं उनकी आज्ञा का पालन कर रही हूँ, मैं आज्ञाकारी बच्ची हूँ। तो थोड़ी आज्ञा का पालन अपनी टीचर का भी कर लो। तुम्हारी टीचर बोल रही है कि जाओ अपने पेरेंट्स के पास, वहाँ जाके एंजॉय करो, छोटी बच्ची हो ना तुम। वो मैम मुझे आइसक्रीम खानी है। क्या, तो लेके आओ ना। अरे नहीं मैं छोटी बच्ची हूँ ना, तो मैं खुद से थोड़ी ला सकती हूँ, आप लेके आओ मेरे लिए। हिमानी तुम ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो मेरे साथ, क्योंकि आप मुझे मजबूर कर रहे हो ऐसा बर्ताव करने के लिए। मैंने क्या किया है, आपने कुछ नहीं किया, आप हरकतें ऐसी कर रहे हो, मुझे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हो। ठीक है मान लिया कि आप बच्चे की तरह ट्रीट कर सकते हो, लेकिन आफ्टर लव क्या मतलब प्यार होने के बाद तो मतलब हर रिलेशनशिप में इंसान बच्चा ही बन जाता है, तो आप मुझे ट्रीट कर लेना। लेकिन अब भी आप बच्चा ट्रीट करो तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो आप मुझसे नॉर्मल बिहेव कीजिए। ठीक है मैं खुद ही चले जाती हूँ यहाँ से। अरे नहीं 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 मैं तो सॉरी 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 अरे नहीं जाइए, आप एंजॉय करने आए ना, आप एंजॉय कीजिए, मैं जा रही हूँ अपनी फैमिली के पास जा रही हूँ, यही बोल के चले जाती है हिमानी। अब वहीं से देख रही होती है घूर घूर के प्रज्ञा मैम को, कितनी खड़ूस है, मतलब साथ में खड़े भी तो नहीं रहते से, उसमें भी प्रॉब्लम हो रही है इनको। अब थोड़ी देर वाली इस स्टेज पे गाने स्टार्ट हो जाते हैं, वहाँ गाने चल रहे होते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर स्वीट शोर एकदम मन को भाने वाले बहुत प्यारे सॉन्ग चल रहे होते हैं। अब जो हिमानी प्रज्ञा की दोस्त थी वो भी आती है कि अरे यार चलो डांस करते हैं। अब लेकिन प्रज्ञा बोलती है अरे नहीं, लेकिन वो लेके जाती है खींच के, और भी काफ़ी लोग थे। अब हिमानी देखती है कि वाह प्रज्ञा मैम डांस करेंगी, वो वीडियो स्टार्ट कर लेती है अपनी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। अब प्रज्ञा मैम की नज़र जाती है हिमानी के ऊपर, ये कर क्या रही है, और उसका फ़ोन देखती है कि उसका फ़ोन मेरी तरफ है, तो वो हाथ छोड़ के अपनी दोस्त का हिमानी को भी अपनी तरफ खींच लेती है। ये हरकतें मत करो, समझ आया तुम्हें, यार डांस कर लो। देखिए क्या मैं मुझे डांस नहीं आता, मुझे पता है कि अगर तुम यहाँ नहीं आओगे तो मेरी वीडियो बनाओगे, और मुझे वो पसंद नहीं है, बिना मेरी परमिशन के मेरी वीडियो नहीं बना सकती तुम। मैम पहली बात तो मैं आपकी वीडियो नहीं बना रही हूँ कि आपको पर्सनली मैं आपको जूम करके फोकस कर रही हूँ, इतने सारे लोग हैं मैं उन सबकी वीडियो बना रही हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, आप अकेली नहीं आओगी इस वीडियो में, ओके, लेकिन अभी तुम फिलहाल डांस कर लो। तो वहाँ से वो तीनों डांस कर रहे होते हैं। अब वो जो प्रज्ञा मैम की दोस्त थी वो तो उनसे बातें करते करते डांस कर रही हो, और वहाँ हिमानी थोड़ा बहुत हिल रही होती है, बार उसको आता तो है नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद ही जो वो लड़की थी उसका बेबी रोने लग जाता है, तो वहाँ से चला जाता है। अब स्टेज पर रह जाते हैं, मतलब और भी लोग थे लेकिन उनके साथ में हिमानी और प्रज्ञा मैम। अब हिमानी थोड़ा सा करीब आती है प्रज्ञा मैम के। प्रज्ञा मैम थी क्या कर रही तुम, वो मैं डांस कर रही हूँ, आप ही तो बोला कि मैं डांस करूँ, लेकिन हिमानी कोशिश करती है कि कपल डांस कर सके प्रज्ञा मैम के साथ में। अब प्रज्ञा मैम बोलती है नॉर्मल डांस करना है, ठीक है,
तुम मेरी क्लोज नहीं आ सकती। मैं नहीं आ रही हूँ, मैं सच में आपकी क्लोज नहीं रही हूँ। तो ये क्या कर रही हो, दूर हटो मुझसे। नहीं हटूंगी, यहाँ पब्लिक प्लेस है और पब्लिक प्लेस पे कोई भी डांस कर सकता है किसी भी टाइप का। मैं करूँगी डांस। वो ज़बरदस्ती प्रज्ञा मैम का हाथ पकड़ लेती है। प्रज्ञा मैम को गुस्सा तो आती है कि भाई मैं इसको विग लगा दूँ, लेकिन वो कंट्रोल करती है क्योंकि इतने सारे गेस्ट, ऊपर से हिमानी के पेरेंट्स भी थे, तो वैसे तो नहीं मार सकती ना किसी के भी पेरेंट्स के सामने। समझाने के अलावा कुछ और करती भी नहीं है। लेकिन वहाँ हिमानी भाई फ़ायदा उठा रही होती है इस चीज़ का कि प्रज्ञा मैम मुझे नहीं मारेंगी, मुझे नहीं डांटेंगी। तो वो हाथ लेती है प्रज्ञा मैम का, अपने शोल्डर पर रखती है और खुद अपना हाथ प्रज्ञा मैम की कमर पर रख देती है। भाई जैसे ये सीन होता है, एक तो प्रज्ञा मैम की कमर पर वहाँ पे कुछ भी नहीं था, हिमानी का वो हाथ जो कि बहुत ही वार्म था वो जाता है प्रज्ञा मैम की कमर पर। उनके गूज बम्स खड़े हो जाते हैं। ये चीज़ तो हिमानी फील कर लेती है कि उनको कुछ ना कुछ हो रहा है। वो इतना ही नहीं करती, प्रज्ञा मैम की कमर पे अपने हाथ को इतना अच्छे तरीके से रफ कर दिया ना, कभी इधर कभी उधर। अब उनको अजीब सा फील होने लग जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि उनकी बॉडी में झंझनाहट स्टार्ट हो गया है। वो मना करती है, मत करो प्लीज़ हिमानी, मैम मैं डांस कर रही हूँ, मैं कुछ नहीं, तुम अपना हाथ एक जगह रखो प्लीज़, डांस कर रही हो ना मेरे साथ। मैं मेरा हाथ एक ही जगह, मैं कुछ नहीं कर रही हूँ सच में आपके साथ। लेकिन वो मान नहीं रही होती, बार बार मैं कभी थोड़ा आगे लेके जाती है उस हाथ को, कभी थोड़ा पीछे। हालांकि किसी और को तो नहीं दिखता क्योंकि हाथ थोड़ा उस कपड़े से या उस साड़ी से ढक जाता है। लेकिन हिमानी की हरकतें भाई बहुत ज़्यादा, मतलब इतना हो जाता है उसका कि प्रज्ञा मैम का गुस्सा पड़ने लग जाता है और उनको वो अजीब सा फील हो रहा था, वो अलग हो रहा था। प्रज्ञा मैम बहुत बहुत बोलती है कि प्लीज़ मान जाओ, प्लीज़ मान जाओ, लेकिन हिमानी नहीं मानती। और प्रज्ञा मैम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, वो हल्का सा धक्का देती थी कि बस करो। तुम्हें समझ नहीं आता कि मैं मना कर रही हूँ तुमसे। वो सॉरी, मुझे लग रहा है कि मेरे घर वाले मुझे बुला रहे हैं, मैं यहाँ से जाती हूँ। लेकिन जैसे ही हिमानी जाने वाली होती है, फिर से प्रज्ञा मैम हाथ पकड़ लेती है क्योंकि उन्होंने जगा दिए हैं भाई अरमान प्रज्ञा मैम के। वो इतना करीब कर लेती है ना प्रज्ञा मैम हिमानी को। उस टाइम पर तो हिमानी की सिट्टी विट्टी गुल, क्योंकि प्रज्ञा मैम ने इस बार खुद हिमानी के कमर पे हाथ रखा होता है और वो वहाँ ऐसा नहीं करती, बहुत बहुत ज़ोर से, बहुत ही ज़ोर से उनको एक होता है ना पिंच करती हैं। भाई हिमानी की मुँह से चीख निकल जाती है कि क्या कर रहे हो आप, मजा आया, जो मेरे साथ करोगे ना वो भुगतोगे भी, समझ आए, अब चुपचाप डांस करो मेरे साथ। अब हिमानी घूर घूर कर देखते कि इनको क्या हो गया, भाई मैं तो मजाक कर रही थी, ये तो सीरियस हो गई। और वो मेरी फैमिली सच में बुला रही है। तो ठीक है ना, डांस करने के बाद चले जाना तुम आराम से, डांस करना था ना तुम्हारे मेरे साथ। लेकिन प्रज्ञा मैम भाई बहुत ज़्यादा पिंच कर रही होती है उसकी कमर पे। अब हिमानी को तो आएगी फीलिंग क्योंकि हिमानी तो करती है प्यार वहाँ से। हाँ हिमानी को देखिए मैम, मुझसे गलती हो जाएगी, आप प्लीज़ मान जाइए। क्या गलती हो जाएगी तुमसे, हाँ दे के भले भले आप प्यार नहीं करती, मैं करती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। क्या छोड़ दीजिए, बताइए क्या छोड़ना है। प्लीज़, नहीं छोड़ सकती, मुझे परेशान करी थी ना, तो मेरा भी तो हक बनता है ना। वैसे भी हम अभी टीचर स्टूडेंट तो है नहीं ना, हम तो अजनबी है, अजनबी तो ऐसे डांस कर ही सकते हैं। हाँ देखिए मैम, हाँ आप ज़्यादा कर रही हो, प्लीज़ मान जाओ। क्यों मान जाऊँ, नहीं मानने वाली मैं। अब हिमानी बोलते हैं ठीक है फिर आप कर लीजिए सो करना है आपको। हिमानी स्ट्रेट खड़ी हो जाती है, वो अपने खुद पे इतना कंट्रोल करती है ना कि भाई मैम कुछ भी कर रही है ना, मतलब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। अब वो खुद भी प्रज्ञा मैम की कमर पे हाथ रखती है, फिर से वही चलाना स्टार्ट कर देती है भाई प्रज्ञा मैम। और ऐसा ही नहीं करती, वो अपना हाथ धीरे धीरे प्रज्ञा मैम के थोड़ा सा ऊपर लेके जा रही होती है साड़ी की तरफ। भाई जैसे ही सीन होता है, अब तो वो सब लोग, मतलब इतने सारे भीड़ में वो लोग दोनों हरकतें इतनी अजीब हो रही थी वहाँ से। तुम्हारा दिमाग खराब है, इतना सब कुछ नहीं करना, बस मैं मजाक कर रही थी। हाँ तो मजाक तो मैं भी कर रही हूँ, लेकिन अब मैं सीरियस हो गई हूँ। देखो हिमानी, कुछ ज़्यादा हो रहा है, कोई देख लेगा, क्या देखेगा, कोई देख लेगा तो देखने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई हिमानी के हाथ और ऊपर जा रहे हैं, इतना ऊपर चढ़ जाते हैं कि प्रज्ञा मैम के ब्लाउज तक टच हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो एक नीचे वाला ब्लाउज का हुक को खोलती है, भाई ये चीज़ तो फील हो जाती है। प्रज्ञा मैम बोलती है तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या कर रही हो, कुछ भी तो नहीं, मैं सच में कुछ नहीं कर रही हूँ, आप मुझसे करवा रही हो। मैंने तो बोला था कि मुझे जाने दीजिए, लेकिन आपने मेरे प्यार को जगा दिया फिर से। अब मैं खुद पे कंट्रोल खो रही हूँ, तो या तो आप साइड में चलो वरना मैं यहीं कुछ ना कुछ कर दूँगी। हिमानी तुम्हारी फैमिली बुला रही थी ना, जाओ तुम यहाँ से। नहीं, फैमिली बुला रही थी लेकिन अब नहीं बुला रही। ठीक है, मेरी गलती, आई एम सॉरी, मैंने परेशान किया। दैट्स गुड गर्ल। क्या, कुछ नहीं, आया मजा। हिमानी को छेड़ोगे ना तो इससे भी बुरा हाल होगा। भाई प्रज्ञा मैम की हालत ख़राब कर देती है हिमानी वहाँ खड़े खड़े। और ऐसा पहली बार हुआ है कि प्रज्ञा मैम की सांसें ऊपर नीचे इतनी ज़्यादा हो रही थी। बोलती तुम बहुत बुरी हो, आई नो, बट सिर्फ आपके लिए हो गया आपका, अब निकलो यहाँ से,
जाओ तुम्हारी फैमिली बुला रही है। अरे वो मजाक करती, मेरी फैमिली नहीं बुला रही, अभी तो डांस बाकी है मैम। हाँ दीदी देखो काफ़ी हो गया, हद से ज़्यादा हो गया, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा वॉशरूम। अब प्रज्ञा मैम वहाँ से बहुत मुश्किल से छुड़ा के वॉशरूम की तरफ जाती है, क्योंकि जो किया होता है ना, हालत ख़राब है हिमानी ने, वो तो अपर लेवल था भाई। अब वहाँ से जाती है प्रज्ञा मैम वॉशरूम की तरफ, अंदर जैसी वो एंटर होती है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही आ जाती है हिमानी, और हिमानी वॉशरूम का गेट अंदर से लॉक कर देती है। अब प्रज्ञा मैम तो पता नहीं होता, वो ऐसा थोड़ा सा साइड में होके अपना जो ब्लाउज का हुक जो खुला था ना, उसे टक कर रही होती है फिर से, लेकिन पीछे से हिमानी हक कर लेती है, बहुत ज़्यादा टाइटली हक। प्रज्ञा मैम एक पल के लिए डर जाती है, लेकिन उन्हें फील हो जाता है कौन है। बोलती छोड़ो मुझे, क्या कर रही हो, तुम्हें पता है ना कि ये पब्लिक टॉयलेट है। आई नो पब्लिक टॉयलेट है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो आपसे दूर जाना चाहती हूँ, लेकिन आपने ही मुझे अपनी तरफ खींचा है। एक तो मैं 2 दिन से आपसे मिल ही रही हूँ, ऊपर से अब सडन मेरे सामने आ जाओगी, वो भी ऐसे बन के, तो मैं खुद पे कैसे कंट्रोल करूँगी। हिमानी तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, मैं सच में मेरा हाथ हो जाएगा, अब चाहे हाथ हो जाए या पैर, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। भाई वो पीछे की तरफ से प्रज्ञा मैम की फिर से नेक वाले एरिया पे किस कर रही होती है, बहुत धीरे धीरे, और हल्के से जो प्रज्ञा मैम का ब्लाउज था उसे हल्का सा नीचे उतार देती है, और वहाँ किस करना स्टार्ट कर दिया। प्रज्ञा मैम की हालत ख़राब होती है, उनकी भी आंखें बंद होना स्टार्ट हो जाती है, वो बहुत कंट्रोल कर रही होती है खुद पे कि प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो मुझे, तुम समझ नहीं जो कि गलत है, लेकिन हिमानी को कौन समझाए कि ये गलत है, वो नहीं मान रही होती है, वो और किसी करना स्टार्ट कर दिया, और काफ़ी हद तक, वो काफ़ी नीचे तक प्रज्ञा मैम का ब्लाउज नीचे कर देती है, और भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नीचे तक वो किसी कर दिया। लेकिन तभी प्रज्ञा मैम खुद पे कंट्रोल करती है, और एकदम से धक्का देती है हिमानी को पीछे की तरफ, और धक्का ही नहीं देती, उसके बहुत ज़ोर से लगा भी देती है पैर में, क्योंकि पैर में पहले मारती है फिर उसके बाद धक्का देती है। थोड़ा दिमाग ख़राब हो गया, तुम बार मेरे साथ ये हरकतें क्यों करती हो, क्या तुम्हें इस चीज़ की भूख है क्या मुझसे, बोलो क्या तुम्हें यही चीज़ मुझसे चाहिए। भाई ये नहीं बोलना चाहिए था प्रज्ञा मैम को, ये गलत हो गया। हिमानी सोचती नहीं नहीं मैम ऐसी कोई बात नहीं है, नहीं तुम जब मेरे करीब आती हो तुम बस यही चीज़ चाहती हो, प्यार में ये सब कुछ नहीं होता है हिमानी, समझ आया, प्यार तो पवित्र सोल होता है, प्यार तो आत्माओं का मिलन होता है, ना कि जिस्म का, समझ आया। लेकिन तुम्हारी हरकतें कुछ अलग ही होती है, कहती हो ना कि मुझसे प्यार करती हो प्यार, कि यही प्यार होता है तुम्हारा, मतलब प्यार का मतलब क्या जिस्म पाना होता है क्या। ये लो, वो अपनी साड़ी खोल देते हैं, ये लो यही चाहिए तुम्हें मुझसे, तो कर लो अपनी हवस पूरी, उसके बाद अपने एग्ज़ाम पे अपने पेपर पे फोकस कर लेना। भाई ये मनी चुपचाप खड़ी हो जाती है, उसके सर झुक जाता है कि मैम क्या करे, वो पहले आती है थोड़ा करीब, फिर से प्रज्ञा मैम की वो सारी उनको अच्छे से कर देती है कवर। आई एम सॉरी, मुझे समझ आ गया है, आई एम रियली सॉरी, यही बोल के निकल जाती है वहाँ से हिमानी। हाँ उसकी आंखों में भी आंसू होते हैं, और वहाँ प्रज्ञा मैम खुद भी बहुत सैड होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको भी पता होता है कि वो चाहती है हिमानी को, लेकिन वो एक्सेप्ट नहीं कर रही हैं। उसके एक नहीं कई वजह थी, और में से एक वजह ये भी थी कि कल को हिमानी के साथ कुछ भी हो सकता है, क्योंकि उसकी फैमिली, ऊपर से वो जो गुंडा उसके पीछे पड़ा है, वो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही होती है प्रज्ञा मैम के दिमाग में। और वहाँ दूसरी तरफ हाँ जानू घर पहुँच जाती है अपने अच्छे खासे घूमते घामते। अब जानू की मॉम बोलती है कि बेटा मतलब तुम तो हमें भूलेगी, हम थोड़े दिन के लिए बाहर का गए, मतलब तुम्हें याद ही नहीं है कि तुम्हारे पेरेंट्स भी कॉल भी करना होता है। ओहो मम्मा आप तो ऐसे कह रही हो जैसे कि आपके पास तो फ़ोन ही नहीं होते है ना, आप तो लैंडलाइन पर जाके मुझे कॉल भी कर सकते थे। ऐसी बात करो, फ़ोन तो आपके पास भी थे ना, आपके पास फ़ोन नहीं थे, मैं इकलौती बेटी हूँ, और आप तो मुझे छोड़ के ही चले गए। भाई साथ लेके भी जा सकते, तुमने ही ना मना किया था कि तुम्हें कॉलेज जाना है इसलिए तुम नहीं आ रही हो। हाँ तो मैं नहीं आ रही ठीक है, पर आप भी रुक सकते थे ना, या फिर मुझे कॉल कर सकते थे। आप तो मेरे ऊपर चढ़े जा रहे हो, मेरी क्या गलती है इसमें। अच्छा ठीक है तुम्हारे लिए कुछ लेके आए, जाओ फ्रेश हो जाओ, उसके बाद चेक कर लेना। नहीं मुझे नहीं चेक करना है, मुझे आपकी नीड थी, लेकिन आप हमेशा ऐसे चले जाते हो, लेकिन कभी मुझे नहीं लेके जाते। काश मैं आपका बेटा होती ना तो अच्छे से आप मेरा ध्यान रखते। जानू ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हें समझ आया, हमारे लिए तुम बेटी बेटा एक समान। नहीं पापा नहीं, मैं बचपन से अकेली रही हूँ, इसलिए तो मैं इस टाइप की हूँ, इसलिए क्योंकि आपको हमेशा बेटा चाहिए था, मम्मा को उसके बाद बच्चे ही नहीं हो। इसमें मेरी क्या गलती है, कब मेरी गलती थी कि मम्मा ने सिर्फ मुझे पैदा किया। क्या अलग ही चल रहा था यार, काफ़ी चीज़ें सुनती है सुनाती है और चले जाती है जानू अपने कमरे में। हाँ उसकी आंखों में आंसू थे, क्योंकि उसकी फैमिली इतना प्यार नहीं करती जानू को। अगर बेटा होता तो ऑफकोर्स कर लेती, हालांकि इकलौती बेटी होने के बाद भी वो हमेशा से अकेली रही है।
हिमानी की तरह नहीं है उसकी लाइफ, काफ़ी डिफरेंट है। इसलिए शायद वो इतना मस्ती हो रहा है क्योंकि कोई उसे रोकने टोकने वाला जो नहीं था। वह जाती है अपने कमरे में, अपने बैग से अपने कपड़े वगैरह निकाल देती है, अपनी बुक्स निकालती है, अपनी डेस्क पे जाके पढ़ना स्टार्ट करती है। हाँ, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो ऐसे में तो कोई इंसान कैसे ही पढ़ेगा, लेकिन फिर भी वो पढ़ रही होती है। 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटे तक पढ़ती है, रात के 3 बजा लेती है आज वो। वहाँ हिमानी के पेरेंट्स, आई मीन जो जानू के पेरेंट्स थे, वो आते ही नहीं है कि मेरी बेटी ने खाना खाया है नहीं खाया, कुछ नहीं। वो खुद का खा के सो जाते हैं कि बाहर से आई है खा के आई होगी, हमेशा से इसका यही चलता है। इसलिए वो इतना वो नहीं करते। जो गिफ्ट लेके आए होते हैं उसे रख देते हैं भाई हॉल में, डाइनिंग टेबल वाली एरिया पे, कि जब आएगी तो देख लेगी। लेकिन उस रात में जाती ही नहीं है जानू। और वहाँ दूसरी तरफ जो शीतल मैम थी, वो सोने की कोशिश करती हैं लेकिन उन्हें नींद नहीं आ रही होती। उन्हें याद आ रही होती है एक्चुअल में जानू की, वो बार बार परेशान करना, करवटें बदल देती, अरे जानू तुम। लेकिन वो देखती कि जानू नहीं है। जानू टैबलेट तो लेके नहीं आई होती, पहली बात तो वो टैबलेट लेके नहीं आई थी। फिर सोचते हैं कि उसके पैर में चोट थोड़ी थी जो टैबलेट लेके जाएगी, पता नहीं। लेकिन उस रात शीतल मैम को भी नींद नहीं आती, पूरी रात हो जाती है, इधर उधर भटकती रहती हैं। सोचती हैं कि मैं कॉल कर लूँ, फिर खुद से सोचती हैं नहीं यार सो गई होगी वो। लेकिन अगर मैं कॉल क्यों करूँगी, अगर मैं कॉल करूँगी तो वो कुछ और समझ लेगी, जबकि मैं बस एक कंसर्न व्यू से कॉल करूँगी। लेकिन मैं इतनी उसके बारे में सोच क्यों रही हूँ। यही बात तो शीतल मैम को भी नहीं समझ आ रही होती। एक तरफ जानू, दूसरी तरफ शीतल मैम है। हिमानी और प्रज्ञा मैम का अलग ही चल रहा था। वहाँ से हिमानी अपनी फैमिली के साथ निकल जाती है, फिर से वही चीज़ करके, मुझे जाना है, घर जाना है, आप प्लीज़ चलिए यहाँ से। तो उसकी फैमिली हाँ काफ़ी देर तक रोकते हैं, लेकिन एक टाइम आने के बाद वो चले जाते हैं अपनी बेटी को लेके। अब हिमानी की मम्मी बोलती है कि क्या हो गया बेटा, तुम हमेशा ऐसे ही क्यों करती हो, हम कहीं भी तुम्हें लेके जाते हैं तुम बस ऐसे ही कर देती हो। मम्मा आप मुझे मत लेके जाया करो प्लीज़, आप अकेले चले जाया करो ना, मैं इतनी भी बच्ची नहीं हूँ कि मैं घर नहीं रुक सकती। बात ये नहीं है कि तुम घर पर रुक सकती, बात यह है कि हमें मिलाना होता है तुमसे। अब हमें लोग भी तो जानेंगे ना कि हमारी बेटी कौन है। आधे से ज़्यादा को तो पता ही नहीं होगा क्योंकि तुम पहले यहाँ रहती नहीं थी, और जब तुम आई थी पढ़ के उसके बाद में तुम मिलना बंद कर दिया तुम लोगों से, पढ़ाई में इतना बिजी हो गए। ठीक है मम, अब अगली बार से मैं मिल लिया करूँगी, इस बार के लिए सॉरी। अरे बेटा ऐसी कोई बात नहीं है सॉरी वरी के, बस ऐसे ही। वहाँ से जो प्रज्ञा मैम थी अभी निकल जाती है अपनी दोस्त को हाय बाय बोलने के बाद, वो जाती है अपने घर पे। काफ़ी रात हो जाती है, हिमानी भी पढ़ना स्टार्ट कर देती है, वो भी रात भर पढ़ती रहती है क्योंकि उसे तो कल जाना नहीं है, तो वो लेट नाइट तक मतलब जग सकती है, सुबह लेट तक उठ भी सकती है। हाँ जानू भी कभी ऐसा ही सिलसिला, लेकिन जानू को तो नेक्स्ट डे कॉलेज जाना है। शीतल मैम को नींद नहीं आ रही और प्रज्ञा मैम परेशान कि उन्होंने जो बोला वो सही था क्या, क्या करना चाहिए था ऐसा। लेकिन वो फिर से सोच लेती वो ज़रूरी था, करना ज़रूरी था। हिमानी को लाइन पे लाने के लिए, मुझसे दूर करने के लिए वो करना ज़रूरी था, वो ये खुद से ही सोच लेती है। अब होता है नेक्स्ट डे शीतल मैम और प्रज्ञा मैम तो चली जाती हैं क्योंकि उन्हें पढ़ानी होती है क्लासेस। अब रिवीजन क्लासेस चल रही होती है क्योंकि अभी तक भाई पीछे से गौ माता की जय क्या है मेरे स्टोरी में बसते हैं टू द स्टोरी। आती हैं शीतल मैम अपनी क्लास में आती है क्योंकि उनकी सेकेंड ईयर की क्लास थी। प्रज्ञा मैम भी अभी कुछ जो एग्ज़ाम से पढ़ते हैं उनको बना रही होती है, और उनकी जब क्लास होती है तो वो क्लास में भी आती है। रिवीजन क्लास थी तो बस रिवीजन क्लास ही चल रही होती है। क्लास में उनको पता है कि हिमानी तो होने वाली नहीं है, तो वो नॉर्मली पढ़ा रही होती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो शीतल मैम थी वो सोचते हैं कि यार एक बार क्या मैं मिल लूँ जानू से, सुबह से देखा भी नहीं है और हमेशा आगे पीछे मंडराती रहती है, आज आई भी नहीं है, वो सोच रही होती है। तो जब थर्ड पीरियड ख़त्म हो जाता है और ऑलमोस्ट शाम हो जाती है, तभी जब जानू निकल रही होती है कॉलेज से, तो पीछे से शीतल मैम बोलती है कि जानू देख के इग्नोर कर देती है, बोलती अरे जानू सुनो तो सही। अब जानू सुन लेती है कि हाँ यस मैम बोलिए। अरे तुम तो इग्नोर कर रही हो ऐसे। नहीं मैम एक्चुअली मैंने सुना नहीं था, झूठ बोल रही हो तुम। मैं झूठ क्यों बोलूँगी, नहीं सुना था मैंने, सच में नहीं सुना था। अच्छा ठीक है, तुम्हारा पैर पता तो है आपको, मेरा पैर ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शीतल मैम फील करती है कि वो खुश नहीं है, उसके फेस पे वो जो हमेशा चुलबुलापन होता है ना वो आज है नहीं, मायूसी लग रही है, ना हैप्पीनेस नज़र आ रही है। वो पूछती है कि क्या हुआ, सब ठीक है। हाँ सब ठीक है, क्या हुआ, क्या सब ठीक है, एवरीथिंग इज़ गुड। लेकिन तुम आज परेशान नहीं कर रही हो मुझे। वो कहते हैं ना कि शेर का मूड 365 दिन एक जैसा नहीं हो सकता ना, कभी तो बदलेगा। तो तुम खुद को शेर बताती हो, हाँ तो जेंडर चेंज कर लो, शेरनी बना लो। अच्छा तो तुम शेरनी हो, पर मुझे तो लगा शायद तुम चूहा हो। क्या मतलब, हाँ चूहा हो, मुझसे डर के भाग गई अपने घर।
एक्चुअली मैं नहीं भागी थी, आपने मुझे बोला था जाने के लिए। हाँ, तो मैंने बोला जाने के लिए और तुम इतना दुम-दमा के भाग गई। जो भागने का तो काम चूहों का ही होता है ना, तो तुम शेर नहीं हो, तुम चूहा हो, डरपोक चूहा। हाँ, ठीक है मैम, मैं डरपोक चूहा ही सही। आप सही रहे। जाइए, आपका बॉयफ्रेंड देखो वेट कर रहा है। सच में वहाँ अनुज खड़ा होता है। अब शीतल मैम को बड़ी गुस्सा आती है कि ये क्या बार-बार आ जाता है। अब वहाँ से जानू तो बाहर नहीं निकली होती कॉलेज से, लेकिन उससे पहले ही निकल जाती है शीतल मैम। खड़ी होती है अनुज के सामने, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है भाई? जब मैंने तुम्हें 1000 बार मना कर दिया कि तुम्हारा और मेरा रिश्ता ख़त्म हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी तुम पागलों की तरह, बेशर्मों की तरह मुँह उठा के चले आते हो मेरे सामने। अब अनुज को ये बात तो बुरी लगती होती देखो, तुम मुझसे इस तरीके से बात नहीं कर सकती। माना मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, ठीक है ना, मैं कर रही हूँ तुमसे बातें, तो छोड़ क्यों नहीं देते मेरी लाइफ? देखो शीतल, मैं तुमसे सच में सच्चा वाला प्यार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। अगर तुमसे सच्चा वाला प्यार कर देना, तो तुम मेरे साथ किसी और लड़की की ज़िंदगी ख़राब नहीं करते, समझ आया? और मुझे आज भी वो वर्ड याद है जो तुमने मेरे मुंह पे बोले थे कि तुम्हें पसंद ही नहीं थी, तुम तो बस मेरे पास मेरे पैसे के लिए थे। तो किस मुंह से यहाँ आ जाते हो? तुम्हें क्या लगता है कि वो सब कुछ मैं भूल जाऊंगी? तुम अपने पैर में चोट लगा लोगे, तुम अपना शोर फोड़ लोगे, तुम मुझसे 2-4 प्यार की बातें कर लोगे, तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगी? तुम्हें ये लगता है तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि मैं तुमसे प्यार अब नहीं करती हूँ। पहले तो ये बात सुन के जानू बहुत ज़्यादा खुश होती है, और वहाँ शीतल मैम की नज़र जाती है जानू के ऊपर कि रिएक्शन क्या है। हाँ, जानू खुश हो, लेकिन थोड़ी देर बाद ही वो खुशी चली जाती है, मायूसी में हो जाती है। ऐसे जाती है जानू अपनी गाड़ी निकाल के निकलने वाली होती है, लेकिन सामने आ जाती है शीतल मैम। कहाँ जा रही हो? कहाँ जा रही हूँ का क्या मतलब है? घर जा रही हूँ, मेरा पढ़ाई करनी है, मुझे काम है, मुझे बात करनी है तुमसे, चल सकती हूँ? कहाँ? मेरे घर। मैं आपके घर जाके क्या करूँगी? नहीं मैं नहीं जा सकती, बिल्कुल नहीं जा सकती। जानू, मैंने कहा मेरे घर चलना है। मैम, मैं बोल रही हूँ कि मैं नहीं जा सकती घर, प्लीज़। भाई इतने प्यार से जब कोई बोलेगा तो कोई कैसे नहीं जाएगा? यही बोलने के बाद जो जानू थी वो मान जाती है कि ठीक है। अब वहाँ से शीतल मैम लेके जाती है अपनी गाड़ी में बैठा के जानू को। थोड़ी देर में वो पहुँच भी जाते हैं। वहाँ से शीतल मैम बिठाती है एक तरफ जानू को। क्या हुआ? क्या हुआ? आपने मुझे अपने घर ये पूछने के लिए बुलाया कि क्या हुआ? नहीं मैम, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई, तो अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जब हो जाएगा तो मैं आपको बता दूँगी। मैं मज़ाक के मूड में नहीं हूँ जानू, बी सीरियस। क्या हुआ है? अरे सच में कुछ नहीं हुआ, सच में कुछ नहीं हुआ। आप कुछ ज़्यादा ही सोच रही हो। कहीं आपको मेरी याद तो नहीं आ रही थी ना? आप इसलिए मुझे लेके आई? ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं तुम्हारे कोई सामान और रह गया था। हाँ, तो फिर दे दीजिए आप, मैं लेके जाती हूँ सामान को। जाके खुद ले आओ। कहाँ से? रूम में रखा हुआ है। ठीक है। अब वहाँ से जाती है जानू मैम के अंदर, मतलब रूम में। पीछे से शीतल मैम भी आ जाती है और अंदर से डोर लॉक कर देती है। अब जैसे ही देखती है कि कोई सामान तो रखा ही नहीं होता, पीछे मुड़ती है जानू, लेकिन एकदम से शीतल मैम बहुत ज़्यादा करीब आ जाती है जानू के। अब जानू डर तो जाती है कि भाई एकदम से कोई आएगा करीब। वो गिरने वाली होती है बेड पर, लेकिन इतने में थाम लेती है शीतल मैम। लेकिन अब दोनों का वजन कहाँ सधने वाला था, वो दोनों ही बेड पर गिर जाते हैं। शीतल मैम बहुत प्यार से देख रही होती है जानू को। अब जानू भी देखती है प्यार से, लेकिन उससे भी ज़्यादा उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था, तो इसलिए उसका फोकस नहीं होता है। वो उठने की कोशिश करती है, लेकिन शीतल मैम उठने नहीं दे रही होती। वो बार बार बोलती है कि क्या प्रॉब्लम हो गया है, मुझे शेयर कर सकती हो, दोस्त समझती हो ना मुझे अपनी? नहीं मैम, आप मेरी टीचर हो, मैं टीचर को दोस्त नहीं बनाती, आप प्लीज़। वहाँ से उठने वाली होती है, लेकिन पीछे से फिर से शीतल मैम हाथ पकड़ लेती है और एक जोर का झटके के साथ उसे खींचती है। उस टाइम पे जानू का बैग शीतल मैम के फ्रंट से लग जाता है। बहुत ही ज़्यादा एक अमेजिंग सी फीलिंग की दोनों के अंदर। ऐसा पहली बार हुआ था शीतल मैम को, इतना अच्छा फील हो रहा था। लेकिन वो उससे ज़्यादा इस बात पे फोकस करती है कि मुझे लग रहा है कि जानू कुछ तो छुपा रही है, कुछ बुरा लगा है मेरी तरफ से, किसी और की तरफ से, लेकिन वो ज़रूर लगा है। सो गाइज, आज की स्टोरी करते हैं हम यहीं स्टॉप, और देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। क्या इन दोनों के बीच खिलेगा प्यार का फूल? क्योंकि भाई वो दोनों तो अपना बैनर लगा के, क्योंकि मैम ने बैन लिख दिया है कि नहीं, वो अपने प्यार के जाल में हिमानी को नहीं फंसाएंगी, और वो किसी भी कंडीशन में हिमानी को आने ही नहीं देंगे अपने दिल में। तो देखते हैं फिर आगे क्या होता है। अब ये देखने के लिए तो भाई करना होगा आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, और देखनी होगी मेरी स्टोरी तो धड़कन एक बराबर। और हाँ भाई देखो, अभी मैं 10 दिन पहले बता रही हूँ, मतलब आप तक ये बात 10 दिन बाद तक पहुँचेगी, क्योंकि मैं 10वें एपिसोड पे हूँ। सीधी सी बात है यार, मुझे अपनी नई स्टोरी स्टार्ट करनी है, कर दो ना यार। 1000 तो सब्सक्राइबर बढ़ाने बस, इतने तो मेरे व्यूज़ बढ़ आ ही जाते हैं, लेकिन सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो? इतना सही तो मांग रहे हो, वो भी नहीं किया जा रहा आपसे। कितने गंदे हो ना तुम लोग।
सीरियसली मतलब मैं कोशिश करती हूँ रोज़ रोज़ नई नई स्टोरी लाने की। इवन एक और नई स्टोरी है, उसका शॉर्ट मैंने पूरी तरीके से तैयार कर लिया, स्टोरी भी पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ यार कि एक साथ इतनी सारी स्टोरीज हो जाएंगी या फिर मैं अभी अपकमिंग में डाल भी देती हूँ तो फिर भी कन्फ्यूज़न कि क्या होगा। इतनी सारी स्टोरी अपकमिंग में डली हुई है। हालांकि मेरे दूसरे चैनल पे तो स्टोरी स्टार्ट हो ही रही है, सफ़ेद मोहब्बत का रंग सफ़ेद स्टार्ट हो चुकी है, तो देखिए उसको भी एंजॉय कीजिए भाई। काफ़ी अच्छी स्टोरी है लेकिन इमोशनल स्टोरी है। अब आपको उसमें ऐसा तो नहीं मिलेगा जो खतरनाक रोमांस हो, हंसी टिटोली हो, प्यार के साथ देखिए, प्यार ज़रूर मिलेगा। ठीक है फिर हम चलते हैं, टाटा बाय बाय, ध्यान रखना अपना और साथ में सब्सक्राइब भी करते हुए जाना। थैंक यू सो मच।